साथियों नमस्कार। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का समय आ गया है और आने वाली 1 मार्च से आपकी परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का ब्लूप्रिंट जो नवनीतम है, नया है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ सुलभ करा दी जाती है, सुलभ मेरे द्वारा समझाई जा रही है। आपका समय जो है परीक्षा का 3 घंटे का होगा और पूर्णांक 80 अंक का होगा। हम अब इसको इस तरह देख लेते हैं कि हमारा इकाई एवं पाठ्यवस्तु, अंकों का अधिभार, अति लघुत्तरी जिसको VSA 1 कहते हैं, 1 नंबर का होता है। लघुत्तरी जिसको 60 आंसर, वो 2 नंबर का। लघुत्तरी 60 आंसर 2 3 नंबर का। दीर्घोत्तरी लार्ज आंसर 4 नंबर का। दीर्घ उत्तरी लार्ज आंसर सेकंड 5 अंक का। हमारे हिंदी विषय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, खंड क, खंड ख, खंड ग। तो खंड क के अंतर्गत अपठित अंश है, जिसके अंतर्गत अपठित गद्यांश या अपठित अनुच्छेद, बोध जो गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, स्थानांतरण, शीर्षक आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकों का अधिभार इस पर 12 है। लघु जो वेरी शॉर्ट आंसर है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, 1 अंक के हैं, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरी शॉर्ट आंसर 1 वो जो है 2 नंबर के हैं और वो हमारे प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह कुल 12 प्रश्न होंगे। इसके बाद अपठित काव्यांश, बोध 4 अंक का अधिभार है उस पर और 1-1 अंक के 4 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करें खंड ख की, जिसमें कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन है। इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निबंध लेखन, रचनात्मक लेखन, उसमें कई विकल्प होंगे हमारे लिए, उनको हमको लिखना है, उसको हमको देखना है। इसके बाद उसी में कार्यालयी पत्र है, वो भी 5 अंक का है। निबंध लेखन वो भी 5 अंक का है। इस तरह इसके बाद विभिन्न माध्यम जो जनसंचार के माध्यम हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन आधारित जो प्रश्न होगा या विविध आयाम होंगे, उनसे भी हमारे लिए प्रश्न होंगे। इसके अलावा उसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये चारों वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुत्तरी 1 अंक के प्रश्न होंगे। विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारी लेखन के बाद कविता, कहानी, नाटक की रचना, प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके लिए 3 अंक हैं और ये लघुत्तरी 60 आंसर 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा। इसके अलावा समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली में फीचर लेखन, आलेख या आलेख लेखन विकल्प सहित होगा। यह भी 3 अंक का है और लघुत्तरी 3 अंक का 1 प्रश्न के रूप में आएगा। इसके बाद खंड ग है, जिसमें पाठ्य पुस्तक है, आरोह भाग 2। इसके अंतर्गत अ भाग में काव्य भाग है, जिसमें काव्य अर्थ ग्रहण पर आधारित ये 6 अंक का है और इसमें 2 नंबर के प्रश्न, लघुत्तरी जो प्रश्न है 3 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा काव्य के सौंदर्य बोध पर आधारित इसके लिए 4 अंक हैं और 2 अंकों के जो 2 प्रश्न हमारी परीक्षा में आएंगे। कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 4 अंक के लिए हैं और इसमें 3 अंक, 2 प्रश्न आएंगे 3 अंकों के, 6 अंक है
इसी प्रकार गद्य भाग ब 2, उसमें गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण, इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं और 2 नंबर के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 10 अंक इसके लिए विभाजित किए गए हैं और इसमें एक वेरी शॉर्ट आंसर अति लघु उत्तरी 1 अंक का होगा और 3 प्रश्न जो हैं 3-3 नंबर के होंगे। इस तरह कुल 10 अंक होंगे। उसके बाद वितान भाग 2, पाठों की विषय वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 4 अंक है और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। दीर्घ उत्तरी उत्तर आपको लिखना, लॉन्ग आंसर होगा जो 4 अंक का होगा। इसके अलावा विषय वस्तु पर आधारित एक निबंधात्मक प्रश्न होगा जिसके लिए 8 अंक निर्धारित है और 4 अंक के दीर्घ उत्तरी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। इस तरह कुल 8 अंक इसके होंगे। इस तरह आपके अति लघु उत्तरी 1 नंबर के प्रश्न 11 प्रश्न होंगे, 11 अंक उसके जाएंगे। लघु उत्तरी में 2 नंबर के 13 प्रश्न होंगे, 26 नंबर इसके लिए हैं। 3 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 21 अंक है। 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 अंक है। 5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक है। इस तरह आपका प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा। यह आपकी जानकारी के लिए आपके सामने ब्लूप्रिंट की जानकारी आपको दी जा रही है। धन्यवाद। पूरी उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके विषय का जो इकाई विभाजन के साथ साथ अंकों का विभाजन जो है, प्रश्नों के प्रश्न पूछने के तरीके और उनके अंकों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।